हेलो चपाटी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मुकेश और आज हम लेके आए हैं ट्रायंगल चैप्टर का सेकंड पार्ट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके एप्लीकेशन। फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले अपलोड किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल की सिमिलरिटी और उसकी क्राइटेरिया के बारे में और उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। बीपीटी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रायंगल चैप्टर, एक ऐसा पार्ट जो एग्जाम में बनता ही बनता है और बच्चे इसको ऐसे रट के जाते हैं जहां पे अगर क्वेश्चन आएगा तो भी सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरम आए तो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके बारे में कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थालेस थ्योरम होती क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि आपको इसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेटमेंट समझते हैं। इफ अ लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो पहले इसको समझते हैं डायग्राम के साथ में। क्या कहने का मतलब है कि अगर एक ये ट्राइंगल है ना, दिस इज अ ट्राइंगल, इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कोई सी भी साइड ले सकते हैं यहाँ पर, इन तीनों ट्राइंगल साइड में से कोई सी भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इसके साथ में यहाँ पे एक साइड ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ड्रॉ की और ये जब ड्रॉ की ना, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये लिखा हुआ है इफ अ लाइन ड्रोन टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, जैसे ए बी और सी, ये इंटरसेक्ट कर रही है डी पे और ये इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, ई पे। रिमेनिंग टू साइड्स इन द सेम रेशियो, तो इसका मतलब है कि वो इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। कैसे, मतलब एडी अपॉन में डीबी, मतलब इसका रेशियो सेम आएगा। ऐसे ही इसका रेशियो और इसका रेशियो भी क्या आएगा, सेम। मतलब ए ई अपॉन में ई सी, इसका रेशियो क्या रहने वाला है, सेम आने वाला है। तो यही हमें बेसिकली थालेस थ्योरम बताती है। अब इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो मोस्टली पूछा जाता है ना, इसका प्रूफ पूछा जाता है। तो हम ऐड करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या क्या गिवन है वो सारी चीजें लिखेंगे एक एक करके। तो ये एक आपका ट्राइंगल है जिसके अंदर ये साइड इसके साथ में क्या है, ये पैरेलल है। मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल है। नाम दे देते हैं ए बी सी, दिस इज डी एंड ई। गिवन में क्या लिखते हैं, तो गिवन में सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये जो बी सी वाली लाइन है ना, वो डी ई के साथ क्या है, पैरेलल है। अब जब आप गिवन कर देते हो, इसमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि जो ए बी अपॉन में बी डी है ना, एडी अपॉन में जो डीबी है ना, वो इक्वल होना चाहिए किसके साथ में, ए ई अपॉन ईसी की। ए ई अपॉन में ईसी के इक्वल होना चाहिए। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास में मेथड क्या है वो समझते हैं। तो नॉर्मली अगर ये रेशियो प्रूफ करना है ना, तो हमें निकालने पड़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए कि एक ऐसा एल्टीट्यूड 90 डिग्री ड्रॉ करो जो हमारी हाइट का काम कर सकता है। तो मैं इसमें ऐड करता हूं क्या, कंस्ट्रक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन क्या है पहले वो समझते हैं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, दो ऐसे राइट एंगल ड्रॉ करूंगा। लाइक जैसे एक एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ किया मैंने, इस वाली साइड के ऊपर जो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ऐसे एक मैं यहां से ड्रॉ करूंगा जो इस वाली साइड पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री। क्लियर है ये, मतलब दिस इज एफ, दिस इज जी। ये इसके ऊपर 90 डिग्री है और ये इसके ऊपर क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब आपने एक तो ड्रॉ किया डीजी जो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए ई के ऊपर है। ऐसे ही आपने एक ड्रॉ किया एफ ई जो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, एडी के ऊपर है। ये आपने दो पार्ट कंस्ट्रक्शन के यहाँ पे किए। उसके साथ में और क्या हो सकता है, उसके साथ में हमारे पास ये हो सकता है कि अगर मैं बी को ई से ज्वाइन कर दूं एंड डी को भी क्या कर देता हूं, सी से ज्वाइन कर देता हूं। मतलब आपने दो पार्ट और ज्वाइन किए कि ज्वाइन बी ई एंड सी डी। क्लियर है ये। तो ये पार्ट आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा, ये पार्ट आपके गिवन था और ये आपको प्रूफ करना था। पहला पार्ट तो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। डायग्राम बनाएंगे और गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ऐड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है वो समझिए, या फिर इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते वक्त क्या ध्यान रखना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये जो ट्राइंगल ए डी ई है ना, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल
ए डी ई। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर मैं एडी को बेस मान लूं, अगर मैं इधर वाली साइड को बेस मानता हूं तो एफ ई मेरा क्या बन जाएगी, हाइट। इसका मतलब 1/2 एडी इंटू एफ ई हो जाएगा। सिमिलरली मैं ये भी तो कर सकता था कि यहां पर ये वाला चीज अप्लाई कर देता हूं, ए ई को मान लेता हूं इस बार बेस। अगर मैं ए ई को बेस मानूंगा ना तो हाइट क्या होगी मेरी, परपेंडिकुलर हाइट होगी डीजी। क्लियर है ये? ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल किसके निकाले हमने, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकाला हमने ये वाला। क्लियर है? और ये दोनों ट्रायंगल अगर सेम है ना तो इनका एरिया भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर है? पहला पॉइंट ये। ओके, साथ के साथ हम क्या करते हैं, इसी के साथ में एक और ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और लेते हैं। एक ट्रायंगल लेंगे डीईसी। कौन सा ट्रायंगल है, डीईसी। इसका एरिया भी निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। और साथ के साथ एक ट्रायंगल हम ये लेते हैं डीईबी। अब इन दोनों डायग्राम को मैं आपको अलग से बना के बताऊंगा कि कैसे इनका एरिया निकाला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों डायग्राम को एक बार अलग से शो कर देते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर कि ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, डीईबी, मतलब कुछ ऐसा है। दिस इज द डीईबी। क्लियर है ये? तो यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं डी बी और ये हो जाएगा ई हो जाएगा। अगर मैं इसको बेस मानू ना, दैट इज द बेस ऑफ एनी ट्राइंगल, तो मुझे पता है कि ये इसके रेस्पेक्ट में मुझे इसकी क्या चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। और परपेंडिकुलर हाइट कैसे मिलेगी, तो ये ध्यान रखना, तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट के लिए हम इस ट्राइंगल को थोड़ा सा आगे बनाते हैं और यहाँ से एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। और ये 90 डिग्री हमने ऑलरेडी पहले ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज अ ई एफ। तो ये जो ई एफ है ना, ये इसके ऊपर 90 डिग्री है जो इसका बेस का काम करेगा, मतलब हाइट का काम करेगा। और ये चीज मैंने आपको ट्राइंगल के स्टार्टिंग में जब बेसिक पढ़ रहे थे वहीं पे समझाया था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है डीईबी का, तो कैसे निकालूंगा, 1/2 डीबी हो जाएगा बेस और एफ ई क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। सिमिलरली आप डीईसी में भी कर सकते हैं। अगर आप डीईसी की बात करें तो ये भी ऐसा कुछ बनेगा, इसमें भी ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा जहां पे आपको ये आपका क्या हो जाएगा, ईसी जो है वो तो बेस हो जाएगा। ईसी को अगर आप क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आपको 90 डिग्री बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे, इसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री तभी बनेगा जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बने। और ये परपेंडिकुलर भी हम पहले से ड्रॉ कर चुके हैं, क्या नाम है इसका, डीजी। तो इसका मतलब इसका एरिया निकालने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, बेस हो जाएगा ईसी और डीजी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब ये दोनों हमने क्यों निकाले इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या सेम पैरेलल लाइन के बीच में है क्या। अगर आप ढंग से देखें यहाँ पर कि ये वाला जो ट्राइंगल है दैट इज अ डीईसी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ये वाला ट्राइंगल जो है दैट डीईसी और डीईबी, क्या ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं क्या। इसका मतलब इनकी जो परपेंडिकुलर हाइट है ना वो सेम है, और डीई क्या है, बेस है, तो इनका एरिया भी क्या रहने वाला है, इक्वल। इसका मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसको मैं स्टेटमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ट्राइंगल्स lies between two parallel side of same base has same area। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास थ्योरम होती है जो हमने 9th क्लास में भी देखी थी कि अगर दो ट्राइंगल दो लाइंस के बीच में है और उनका बेस सेम है तो उनका एरिया भी क्या रहने वाला है, सेम। इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। अगर इनका एरिया सेम हुआ तो आप ये बोलोगे साइड का रेशियो, इनका अगर मैं एक दूसरे से डिवाइड भी करता हूं तो उनका रेशियो भी क्या रहने वाला है, इक्वल। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से डिफाइन करके लिख सकते हैं, कैसे देखिए अगर मैं ट्राइंगल यहां पे डिफाइन कर देता हूं थोड़ा सा, यहां पर लिख लेता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई
डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों में से कोई सा ले लो, DEC इक्वल टू, मैं अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से लेता हूँ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, तो क्या इनका रेशियो सेम आने वाला है क्या? बिकॉज इन दोनों का एरिया सेम है, इन दोनों का एरिया सेम है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो भी क्या आएगा, ऑब्वियसली सेम आएगा। और अगर सेम आया तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इनकी वैल्यू पुट करो, जैसे इसकी वैल्यू कौन सी पुट करता हूँ, 1/2 AD इंटू FE, डिवाइड में क्या आएगा, इसके अंदर भी FE वाले लिखो, 1/2 DB इंटू FE इक्वल टू में किसके होगा, 1/2 AE अपॉन मल्टीप्लाई में DG, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, डिवाइड में कौन सा, ये वाला 1/2 EC इंटू DG, क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, 1/2 कैंसिल आउट, FE से FE कैंसिल आउट, 1/2 कैंसिल आउट, DG से DG कैंसिल आउट, क्या रेशियो मिलेगा, तो रेशियो मिलेगा हमारा AD अपॉन DB इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, AE अपॉन में EC के हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, स्टेटमेंट आ गया जो हमने प्रूफ करना चाहा था। बेसिक फंडामेंटल क्या याद रखना था इस केस के अंदर, इसमें बस ये याद रखना था कि दो एरिया सेम ट्राइंगल है तो उसका एरिया भी सेम होगा, और अगर किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी अगर कोई ट्राइंगल है तो उनका एरिया भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और उसके लिए आपको बस क्या करना है, दोनों के अलग एरिया निकालना है और डिवाइड करना है, रेशियो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये जो थ्योरम होती है ये मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा कि हम इसमें क्या याद रखेंगे, हमारे पास में याद रखने वाली चीज ये रहेगी कि अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल हुई ना तो इन साइड का रेशियो क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। इसके एप्लीकेशन को समझते हैं, ट्रायंगल ABCD इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, दिस इज ABC, इसके अंदर हमारे पास में एक लाइन है ये वाली DE जो कि BC के साथ क्या है, पैरेलल है। गिवन क्या है, ED की वैल्यू x है, DB की वैल्यू x-2 है, AE की वैल्यू x+2 है और EC की वैल्यू x-1 है। अब अगर यहाँ पर DE BC के पैरेलल है ना, DE BC के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग BPT, और BPT अप्लाई करेंगे तो रेशियो सेम आएगा, मतलब x अपॉन x-2, इन दोनों का रेशियो सेम इक्वल टू किसके होगा, x+2 अपॉन x-1 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट देखते हैं क्या बनता है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² - x, इसको इन दोनों से करेंगे तो a - b a+b, दिस इज x² - 4, ये पार्ट कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी में था कि आपके पास में DE BC की पैरेलल है, तो बताओ EC कितना होगा। अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो साइड का रेशियो सेम होगा क्या, बिल्कुल होगा, मतलब AD अपॉन में क्या आ जाएगा, BD इक्वल टू किसकी, AE अपॉन में EC। अगर ये 1.5 डिवाइड में 3 है तो ये हो जाएगा कितना, 1 डिवाइड में x की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 2 टाइम कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई पे कितनी मिलेगी, 2 मिल जाएगी, मतलब ये वाली साइड कितनी मिल गई, 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास ऐसा बनता है जिसमें ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। अब इसके अंदर आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर ये AD निकालना है तो इसमें रेशियो डिवाइड करके AD की वैल्यू कितनी आएगी, ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके साथ में मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि अगर हमारे पास में कोई से भी ट्राइंगल, लाइक जैसे ये तो अभी हमने समझा कि अगर आपके पास में कोई भी ट्राइंगल ऐसा होता है जिसके अंदर ये साइड इसके साथ क्या है, पैरेलल है, तो ये तो अभी हमने देख लिया कि अगर आपके पास में साइड पैरेलल होती है तो आप रेशियो क्या लिखते हो, इक्वल लिखते हो। लेकिन यही सेम कॉन्सेप्ट क्या आप BPT के साथ सिमिलरिटी में भी अप्लाई कर सकते हो क्या, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने वाला है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने वाला है, तो छोटा ट्राइंगल और ये जो बड़ा ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल क्या हो सकते हैं, सिमिलर, और सिमिलर का रेशियो क्या आएगा, AD अपॉन में AB, मतलब छोटी सी साइड डिवाइड बाय बड़ी वाली साइड इक्वल टू किसके आएगा, AE अपॉन में AC, और साथ के साथ ये किसके इक्वल टू होगा, DE अपॉन BC के इक्वल टू हो जाएगा। अब पॉइंट आता है, क्या हम BPT वाले पार्ट से सिमिलरिटी वाला पार्ट प्रूफ कर सकते हैं। ये हमने किससे प्रूफ किया है, सिमिलरिटी से, और ये हमने प्रूफ किससे किया है, BPT से प्रूफ किया है। क्या BPT से सिमिलरिटी वाला पार्ट प्रूफ हो सकता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना,
मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, डीबी अपॉन में एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन में ए। दोनों साइड में क्या कर देता हूं, 1 प्लस, इधर भी 1 प्लस और इधर भी 1 प्लस, क्या रिजल्ट बनेगा, एडी, ये एलसीएम लेने के बाद एडी प्लस डीबी हो जाएगा, इक्वल टू में ए ईसी प्लस ए हो जाएगा। अगर इन दोनों में ऐड करता हूं, लाइक जैसे एडी प्लस डीबी डायग्राम में देखिए कितना है, ए बी है पूरा, डिवाइड में एडी, इक्वल टू में ईसी प्लस ए कितना है, पूरा एसी साइड है, इक्वल टू में ए। तो यहां से रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इसका मतलब बीपीटी से आप सिमिलरिटी वाला पार्ट प्रूफ इजीली कर सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन सिमिलरिटी से बीपीटी लगे ये रिक्वायरमेंट हमेशा जरूरी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला हमारे पास आता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब जैसे इसका रिवर्स भी पॉसिबल है क्या, कि अगर आपके साइड का रेशियो इक्वल है तो क्या वो साइड्स पैरेलल होगी क्या, तो ये हमें बताती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है यहां से ऐसे, और ये लाइन जो है ना ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। कैसे, कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू ए ई अपॉन में ईसी। तो क्या ये लाइन पैरेलल होगी, देन इट मस्ट बी पैरेलल टू अदर साइड। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ये ध्यान रखना। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ क्या है वो स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। डायग्राम क्या है, ए बी सी, ये पॉइंट ले लिया डी, इसको नाम देते, ये जो मैं साइड ड्रॉ कर रहा हूं ना ये कोई रैंडम साइड है जिसको हमें प्रूफ करना है कि ये इसके साथ क्या है, पैरेलल है। तो ये डी और बी सी अभी पैरेलल शो नहीं हो रही है, इसको हमें प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन में मैं ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं। तो गिवन है हमारे पास में एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए, इस साइड पर हमें क्या नाम दे रखा है यहाँ पर, ए अपॉन में ए सी, ये गिवन है हमारे पास में। हमने कंस्ट्रक्शन किया है प्रूफ करने के लिए। कैसे, कि एक लाइन ड्रॉ की है ये वाली जिसका नाम है डी ई डैश, और ये जो डी ई डैश है ना ये इस तरीके से ड्रॉ की है जिससे ये बीसी के साथ क्या हो, पैरेलल हो, मतलब ये साइड और ये साइड क्या हो, पैरेलल हो। ये हमने एज्यूम किया है। अगर हमारा ये पार्ट पैरेलल हो गया तो अजम्पशन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या है कि अगर ये लाइन दोनों पैरेलल है तो क्या इसमें बीपीटी अप्लाई कर सकता हूं क्या। तो अगर मैं अप्लाइंग बीपीटी करता हूं तो रेशियो क्या आएगा, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। अगर ये दोनों का रेशियो सेम आया है तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकंड के अंदर दोनों पार्ट इक्वल मिल रहा है। और जैसे इक्वलाइज करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये दोनों रेशियो आपको क्या मिल जाएंगे, इक्वल मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये इक्वल होने से क्या दोनों की वैल्यू भी सेम होगी क्या, मतलब ई और ई डैश सेम होंगे क्या, नहीं, अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों साइड में 1 प्लस कर देता हूँ, इधर और इधर। तो यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, ई सी प्लस ए, इधर एलसीएम ई डैश सी है तो इधर भी क्या होगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। यहाँ पे अगर डायग्राम में देखो ई सी प्लस ए कितना है, ई से सी और ए से ई कितना है, पूरा ए सी है। तो ए सी अपॉन में क्या आ जाएगा, ई सी इज इक्वल टू में यहाँ पर भी ए ई डैश और ई डैश सी कितना है, ये भी ए सी है। तो ए सी अपॉन में ये भी ई डैश सी हो जाएगा। ये पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप किए तो यहाँ पे ई सी और ई डैश सी दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब एक चीज बताइए, अगर दोनों की लेंथ इक्वल है, ए से सी और ई डैश सी की वैल्यू अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पॉइंट डिफरेंट नहीं है, दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। मतलब ई एंड ई डैश आर दी सेम पॉइंट। अगर ये सेम पॉइंट है तो कहने का मतलब ये हो कि जो आपने अजम्पशन किया ना वो अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है। अगर डी ई डैश अगर आपका बीसी के साथ पैरेलल आपने एज्यूम किया है तो हेंस क्या बोल दोगे कि डी ई बी बीसी के साथ क्या है,
पैरेलल है ये। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ किया है जब रेशियो इक्वल होते हैं उसकी हेल्प से। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बहुत इजी सा है। क्वेश्चन में गिवन ये है कि डी पैरेलल टू बीसी है, मतलब ये वाली जो साइड है ना वो एसी के साथ क्या है, पैरेलल है। अगर डीई और एसी पैरेलल है तो क्या एबीसी वाले ट्रायंगल में बीपीटी लग सकती है क्या? मैं डायग्राम बना देता हूं यहाँ पर। ये साइड इसके साथ क्या है, पैरेलल है। क्या नाम है, ए सी, और दिस इज अ डीई, और ये ए है। तो अगर सॉरी ये बी है। अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है, मतलब डीई ए सी के पैरेलल है, तो अप्लाइंग बीपीटी, मैं अगर यहाँ पे बीपीटी अप्लाई करता हूं तो क्या रेशियो सेम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कौन सा किसके साथ, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ईसी अपॉन ईबी के इक्वल टू। क्लियर है ये? ऐसे ही इसके साथ एक और स्टेटमेंट गिवन है कि डीसी और एपी पैरेलल है, मतलब डीसी और एपी भी पैरेलल है। और डीसी और एपी पैरेलल हुए, इसका भी एक बार डायग्राम बना लेता हूं। दिस इज डीसी, दिस इज बी, और ये ए पी है। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, मतलब डीसी और एपी ये दोनों भी क्या है, पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल हुई तो इनका रेशियो भी सेम होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ बीपीटी। अप्लाइंग बीपीटी, क्या रेशियो आएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहां से रेशियो पिक करें तो सीपी अपॉन सीबी के हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट को अगर आप यहाँ पे वेरी करके चेक करें ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से एडी अपॉन डीबी और एडी अपॉन डीबी दोनों में सेम आ रहा है। और जैसे ही मैं इक्वलाइज करूंगा ना इन दोनों को, तो क्या रिजल्ट आएगा, ईसी अपॉन ईबी इज इक्वल टू किसके मिलेगा, सीपी अपॉन सीबी के। अगर आप स्टेटमेंट देखें ना तो ये रिजल्ट आ रहा है, बट रेसिप्रोकल में आ रहा है। तो दोनों को आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल करोगे तो ईबी अपॉन में क्या आ जाएगा, ईसी, और सीबी अपॉन में क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो बाय यूजिंग बीपीटी डिफरेंट ट्रायंगल में आप रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जिसके अंदर एक ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम दैट इज अ ए बी सी डी, उनकी डायग्राम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर, ओ पे। आपको प्रूफ करना है कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO होना चाहिए। ये कैसे होगा इसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। और गिवन क्या है पहले से लिख लीजिएगा आप लोग, कि गिवन ये है कि AB और CD दोनों क्या है, पैरेलल। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने कि यहां से एक लाइन ड्रॉ की है, दैट XO लाइन एक ड्रॉ की है ये वाली, ठीक है। और ये जो लाइन है ना ये आपने ऐसे ड्रॉ की है जो AB और CD दोनों के साथ क्या है, पैरेलल है ये। अगर दोनों के साथ पैरेलल हुई, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम बीपीटी लगा सकते हैं कौन से ट्रायंगल में। एक तो ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं, दैट इज ए बी और डी, जिसमें ये एक्स ओ वाली साइड इसके साथ क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर हम बीपीटी अप्लाई करते हैं किसके अंदर, एबीडी के अंदर, तो बीपीटी अप्लाई करने के बाद में क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, साइड का रेशियो लिखो जरा, ए एक्स अपॉन एक्स डी, ए एक्स अपॉन एक्स डी किसके इक्वल टू है, बी ओ अपॉन डी ओ के, बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये हमने बीपीटी अप्लाई की है, सिमिलरिटी लाइंस पैरेलल थी इसलिए। ऐसे ही एक ट्रायंगल और पिक कर सकते हो, ए डी सी, यहां डायग्राम बना लेता हूं, दिस इज ए डी सी, इसमें ये वाली लाइन इसके साथ क्या है, पैरेलल है, एक्स ओ। तो इसमें भी बीपीटी अप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ट्रायंगल कौन सा लिया, एडीसी, अप्लाइंग बीपीटी, और बीपीटी अप्लाई करूंगा तो रेशियो इसका भी सेम आएगा, कौन सा, ए एक्स अपॉन एक्स डी, ए एक्स अपॉन में एक्स डी किसके इक्वल टू, ए ओ अपॉन ओसी के, ए ओ अपॉन ओसी के इक्वल टू हो गया। क्लियर है ये? अब बताओ क्या यहां पर और यहां का रिजल्ट सेम है क्या? अगर सेम है तो दोनों को आराम से आप क्या कर सकते हो, इक्वलाइज, मतलब बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन ओसी। लेकिन अगर आप इसकी स्टेटमेंट लास्ट प्रूफ वाले पार्ट में और इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है, एओ के डिवाइड में बीओ है, एओ के डिवाइड में यहाँ पर बीओ के डिवाइड में डीओ है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे ना बीओ और ओसी को है ना इंटरचेंज कर देते हैं,
बी ओ और ओ सी को इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये कुछ ऐसा रिजल्ट बनेगा, देखिएगा एक बार, कि सी ओ अपॉन में कितना हो जाएगा, सी ओ अपॉन में हो जाएगा डी ओ इक्वल टू में क्या आएगा, ए ओ अपॉन में क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा ना इंटरचेंज करने के बाद। और यही हमें रिजल्ट क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके साथ साथ में हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है, इसके एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है, जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस किया और कॉन्सेप्ट को भी समझा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सिमिलरिटी पढ़ा था, सेकंड पार्ट के अंदर आज हमने इसको बीपीटी के साथ कंप्लीट किया हुआ है। आई होप आपको दोनों पार्ट आपको अच्छे लगे होंगे। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड बने रहिए इस चैनल के साथ में। ऐसे ही कुछ और वीडियोस और टॉपिक लेके आऊंगा क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के, जिसको हम कंप्लीट करेंगे टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ के साथ आपको वीडियोस अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।